नमस्कार, एफएम न्यूज पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर अब 2.31 लाख रुपए पर आ गई और इससे पहले इसकी कीमत 2.40 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की अगर बात करें तो इसकी भी कीमत अब गिर गई है, 1.45 लाख रुपए पर यह आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1.48 रुपए थी और इस महीने 19 दिन में सोना 11,000 रुपए और चांदी 32,000 रुपए। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता साइन हुआ और इसकी वजह से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा कम हो गया, जिससे निवेशकों ने सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिरती हैं। पिछले कुछ वक्त पहले सोने और चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी। दामों में इतनी बड़ी तेजी आने के बाद बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली की, जिसमें कीमतों में अचानक तेज गिरावट आई। तो सोने और चांदी के जो दाम हैं उनमें गिरावट कई तरह से आकी जा रही है, लेकिन लोगों में एक डर भी बना हुआ है कि कहीं एक बार फिर से सोना जो है वो महंगा तो नहीं हो जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमने डॉक्टर शरद कोहली, अर्थशास्त्री, उन्हें अपने साथ जोड़ा है और उन्हीं से जानेंगे सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें लेकिन आ रही गिरावट क्या आने वाले वक्त में संदेश दे रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद कोहली, अर्थशास्त्री, हमारे साथ है। शरद जी, जिस तरह से सोने और चांदी की कीमत में लगातार इजाफा देखा गया पिछले दिन, कई लोगों के कई तरह के अंदेशे थे और मुनाफाखोर इसमें मुनाफा भी कमा रहे थे, लेकिन अचानक से गिरती ये कीमतें क्या बता रही हैं? बाजार के हाल को देखकर क्या कहें? नमस्कार गीतांजलि, आपको और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को सोशल मीडिया पे भी जाता है मेरा अभिवादन। देखिए, पिछले साल सोना बेतहाशा चढ़ा, उसके बाद 28-29 जनवरी को सोने में करेक्शन आनी शुरू हुई और प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आपको सोने में गिरावट आई। उसके बाद फिर 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हुआ और ईरान युद्ध के होने से डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज होती हैं, वो बढ़ी और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स होती हैं। आपको पहले मैं ये बता दूं कि भारत में 99% सोना आयात किया जाता है, भारत में नहीं होता ये, और इसकी कीमतें भी विदेश में ही तय होती हैं। उन्हीं कीमतों को देख के हम डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है। तो भारत में धनतेरस हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, शादी ब्याह का सीजन हुआ, इससे बहुत मामूली फर्क पड़ता है। इसकी प्राइस डिस्कवरी अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल होती है। तो जब बॉन्ड यील्ड्स, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड होती है, 10 साल की एक निवेश का इंस्ट्रूमेंट होता है अमेरिका में, तो जब इसका ब्याज बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है वहां पर जो कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क में, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती है जी। तो जो सट्टेबाज होते हैं वो क्या करते हैं कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट खरीद करते हैं कि भाई आप सोने चांदी में तो रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि 4.4 से भी ऊपर निकल गई थी ये बॉन्ड यील्ड। अमेरिका में 4.5% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न माना जाता है, तो इस वजह से प्रेशर में रही। अब जब युद्ध रुका तो युद्ध रुकने के बाद सोने चांदी में आपने देखा कि हार्ड शुरू हुआ। वो जो $4200 था, $4300-4400 तक पहुंचने लग गया, यानी भारतीय रुपए में 1,50,000 को क्रॉस कर। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व, उस फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने ब्याज दरों को ना बढ़ाने का फैसला लिया। यहां तक तो ठीक था परंतु उनकी जो कमेंट्री थी, कमेंट्री मतलब जो गाइडेंस देते हैं वो ये था कि इस साल के अंत तक ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। तो जब ब्याज की दरें गीतांजलि बढ़ती हैं तो फिर सोने चांदी पे प्रेशर आता है। उनको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज बढ़ेगा तो लोग फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में प्रेफर करेंगे। सोने चांदी में तो कोई, आपको पता है, कोई वैसे रिटर्न तो, डिविडेंड या इंटरेस्ट तो आता नहीं है, ठीक है। तो उसकी तरफ तो ये एक स्पेकुलेटिव मूवमेंट है। मुझे लग रहा है ये टेम्पररी है। एक फेड मीटिंग के निर्णय की वजह से, कमेंट्री की वजह से एक रिएक्शन है जो कुछ समय तक देखा जाना चाहिए। अच्छा शरद जी, एक डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ ये आजकल बहुत चल रहा है। मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि क्या फिजिकल गोल्ड को इस तरह की स्कीम्स ने, इस तरह की चीजों ने कहीं ना कहीं पीछे ला दिया है? क्या डिजिटल गोल्ड अब इतना हावी हो गया है मार्केट पर? इस फर्क को जरा समझा दें। देखिए, जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो जो पहले तो डिजिटल गोल्ड, तो सेबी ने, आपको पता होगा, डिस्क्लेमर दिया। डिजिटल गोल्ड का एक नया इंस्ट्रूमेंट सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला था, जिसको हम ईजीआर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। उसको आप डिजिटल गोल्ड कह लीजिए। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसने निवेश करना है
तो आप अगर हार्ड फॉर्म में खरीदते जाएंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर रहे हैं और जिसने बड़ा निवेश करना है, हाँ। तो उसको गीतांजलि फिर रखने में दिक्कत होती है। आप कहाँ रखेंगे? आप लॉकर में रखेंगे, घर में रखेंगे, वो सुरक्षित नहीं महसूस करता। जो भी व्यक्ति इसको हार्ड फॉर्म में ज्यादा ले लेता है, उसकी रातों की नींद चली जाती है। घर में रखा है तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, हर वक्त निगरानी करनी पड़ती है। घर में कोई काम काज करने वाले हो, उनसे ध्यान रखना पड़ता है, कोई आया गया उससे ध्यान रखना पड़ता है, चोरी का डर रहता है। तो इसलिए निवेश के लिए जो है वो ईटीएफ्स और ईजीआर का अब माध्यम बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें डीमैट फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहता है, कोई चोरी का खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बैंक अकाउंट है वैसे वहां पर वो पड़ा रहता है, जब मर्जी आप उसको बेच सकते हैं। तो बिल्कुल लोगों ने, निवेश वाले जो लोग थे, ऐसा माना जाता है गीतांजलि कि अगर 100 यूनिट में सोना लूं तो उसमें से करीब 60 से 70 तो ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, 30 से 40% जो है वो निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो निवेशकों के मैं कहूं कि मार्केट में ईटीएफ्स और ईजीआर ज्यादा पॉपुलर। अच्छा सर, थोड़ा ये भी समझाएं कि ये औद्योगिक मांग है बतौर, या इसमें अब सट्टेबाजी जो है, काला बाजारी जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो रही है? इस आंकलन को कैसे? देखिए, आपको बहुत जरूरी बात बताता हूं मैं आपके प्रश्न से संबंधित कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं गीतांजलि, जिसमें भारत का रिजर्व बैंक है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, चाइना का पीबीओसी, ये भी सोना खरीद रहे हैं। जी जी जी, ये बेतहाशा सोना खरीद रहे हैं। और ये लोग इतना सोना खरीद रहे हैं कि इसको, इनकी खरीद देख के लग रहा है कि सोने का भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि जिस देश के पास आगे ऐसा लग रहा है जितना सोना होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगी। तो सोना आने वाले समय की एक तरह से वैल्यू बनने वाला है। तो इस बात को देख के लग रहा है कि जो निवेशक इससे डर गए हैं कि भाई ये गिरावट अब हमें कहाँ ले जाएगी, तो जिन्होंने ज्वेलरी खरीदनी है वो तो खुश हो रहे हैं। ठीक है कि शुक्र है सस्ती। हालांकि मोदी जी ने कहा था गीतांजलि के 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो मैं मोदी जी की बात के ऊपर बात नहीं रखना चाहता, क्योंकि ज्वेलर्स के यहाँ जो काम हो रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है गीतांजलि, लोग अपना पुराना सोना जो घर पर पड़ा हुआ है उसको पिघलवा के और नए डिजाइन का सोना बनवा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो कुछ बहुत पुराना, बहुत भारी भारी सेट्स होते हैं, आपको इतना भारी सेट नहीं पहनना है, तो आप एक हल्की चेन या हल्का कोई सेट मॉडर्न फैशन का बनवा लेते हैं। वो काम भी बहुत ज्वेलर्स के यहाँ हो रहा है। परंतु नया सोना भी बिक रहा है, ऐसा तो नहीं। जिनके यहाँ शादियां हैं वो तो गीतांजलि लेंगे ही लेंगे। उनको तो शादी है, तो अगर शादी में शगुन करना है, सोना देना है, तो वो तो दे ही रहे हैं। लेकिन बड़ा टिपिकल हो गया है। और आपको नहीं लगता है जिनके पास गोल्ड है, यानी कि जो अमीर हैं, वो तो और अमीर होते जा रहे हैं, सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अब जिसने 10,000 पे सोना खरीदा होगा, आज 2 लाख के आर पार सोना जो है वो जाने वाला है, पार जाने वाला है। ऐसे में लग नहीं रहा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब की पहुंच से सोना दूर होता जा रहा है। गरीब के पास क्या विकल्प रह जाता है सर? गरीब के पास ये विकल्प रह जाता है कि आप कम कैरेट का सोना ले सकते हैं। 9 कैरेट का भी सोना मिलता है, 14 कैरेट का भी मिलता है। आप अपनी शादी ब्याह में अपने पहनना है, फोटो खिंचवानी है एल्बम के लिए, आप वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय घरों में गीतांजलि, एक रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, मॉर्गन स्टैनली की, और भी 1-2 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की, भारतीय घरों में 30,000 टन के करीब सोना है। हमारे यहाँ 30 करोड़ परिवार है, 30,000 टन। हर भारतीय घर में थोड़ा थोड़ा सोना जरूर है। हर किसी के पास, गरीब व्यक्ति के पास भी कोई एक कान की छोटी सी बाली होगी, किसी के पास पतली सी चेन होगी। तो ये सोना सब घरों में है। सोना रीचेबल था, अब नॉट रीचेबल हो गया है सोना। आम आदमी की पहुंच से तो बहुत बाहर हो गया है सर। पहुंच से बाहर हो गया, पर लोगों के पास ऑप्शन है। बहुत सारी जो बड़ी ज्वेलरी कंपनीज हैं, उन्होंने अब 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट के भी ऑर्नामेंट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। तो वो लो आप जाके ले सकते हैं। देखिए, हर वक्त तो आप सोना पहन के रहने, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति बहुत भारी सेट पहन के, कोई महिला हर वक्त घूम सकती है। आपको फंक्शंस में, शादी ब्याह में चाहिए होता है, तो आप वो बनवाया, आपने 14 कैरेट का बनवा लिया, 9 कैरेट का फोटो वोटो खिंचवाई, आपने जो पहन के जाना है उसके बाद आपने उठा के रख लिया। मेन बात यह है कि निवेशक क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ज्वेलरी में निवेश किया करते थे गीतांजलि, आपको पता होगा, ज्वेलरी बना के रख लेती थी कि भाई चलो आगे काम आएगा। प्रॉपर्टी ज्वेलरी, ठीक है। हाँ जी। ज्वेलरी में दिक्कत यह है कि उसमें एक तो खोट निकल जाती है, जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। दूसरा, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो कल को आप जब ज्वेलरी में अपना सोना बढ़ गया, प्रॉफिट बुक करने जाएंगे, तो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज्वेलर कहेगा जी इसमें तो इतना कटेगा, इसमें तो ये मोती लगे हुए हैं, ये भी हम काटेंगे, इसमें तो खोट है, वो भी काटेंगे, मेकिंग चार्जेस भी हम नहीं देंगे आपको, वगैरह वगैरह। तो इसलिए निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी को सजावट के लिए, पहनने के लिए रखना चाहिए, निवेश को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब शरद जी, सोने और चांदी की कीमत में जो गिरावट देख रहे हैं, उसे लोग इस युद्ध से जोड़कर लगातार, तो क्या इसका विराम
आने वाले वक्त में सोने और चांदी के दामों को और ज्यादा गिरा सकता है या ये यहाँ पर ठहर जाए? देखिए, कुछ समय तक तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने तक तो सोने चांदी की कीमतें प्रेशर में रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी अमेरिकन फेड का, जैसे मैंने आपको बात करी थी, उन्होंने आउटलुक दी है कि भाई अभी महंगाई बढ़ेगी, आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, कुछ समय तक प्रेशर में रहेगा। परंतु ज्यादातर एजेंसीज का ये अनुमान है कि इस साल के एंड तक आपको सोना चांदी वापस ऊपर की तरफ और महंगा होते दिखेंगे। यहां तक भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 लाख और 2.5 लाख के बीच में खड़ा हो सकता है इस साल के एंड में या मार्च 27 के बिगनिंग में। तो मुझे लग रहा है जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के सलाह लेके थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे वक्त के लिए, जिससे देखिए सोने के साथ सो जाना है, निवेश करना है तो सोने के साथ सो जाइए, इसको बार बार देखिए मत। दिन में 3 बार आप कीमतें देखेंगे तो फिर आपको बेचैनी होगी, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, सट्टेबाजी होती है। तो आप लंबे 2 साल से 5 साल यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अच्छा शरद जी, ये जो फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में सोने और चांदी के दामों में, ये कैसे तय होता है और क्या डे बाय डे इनका तय होना लाजमी होता है या फिर मार्केट के हिसाब से होता है? कैसे कैसे ये होता है सर, थोड़ा सा इसे समझाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है गीतांजलि, क्योंकि देखिए सोना चांदी एक तो हार्ड फॉर्म में ट्रेड होता है, जो आप खरीदने जाती हैं, आपने कॉइन खरीदा, छोटा सा एक चिप खरीद लिया या कोई आपने ज्वेलरी ली। एक बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो खरीदा बेचा जाता है वो खरीदा जाता है कमोडिटी मार्केट्स में। वहां पर गीतांजलि सोना फिजिकली नहीं खरीदा जाता है, वहां पर सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं। यानी कि अगले महीने की एक डेट होता है। डिजिटल खरीदारी यही है? नहीं, डिजिटल खरीदारी कुछ और है। ये डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं इसको सट्टेबाजी वाली मार्केट कहते हैं। इसमें आप मान लीजिए सोना आज 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आप मात्र 15 लाख 10 लाख रुपए देके आप 1 किलो सोने का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने का ले लेते हैं। जैसे ही आप अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो आपने जो मार्जिन दिया हुआ है 10-15 लाख का, अगर बढ़ गया तो आपको मार्जिन मुनाफे के साथ मिल जाएगा, वरना कट जाएगा। तो ये सट्टेबाजी की वजह से आपको इतनी जल्दी सोने चांदी की कीमतें ऊपर नीचे दिखाई देती हैं, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप इसका एमसीएक्स पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और अमेरिका में कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स बोलते हैं, तो एक तो बाजार ये है जो सुनार के यहाँ होता है, एक बहुत बड़ा बाजार इसका डेरिवेटिव मार्केट में है जिसको हम सट्टेबाजी